वहाँ के लोग ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने भाई अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है। ये देख सकते हैं आप जिस तरीके से वहाँ नाच गाना हो रहा है। फिर उन्होंने घंटे घर में भारत का झंडा भी लहराया है और बोला है कि जम्मू कश्मीर बहुत आगे बढ़ गया है और हम चाहते हैं कि इससे ज़्यादा मजीद हमारा मुल्क तरक्की करे। देखिए यहाँ से भी एक छोटी सी कम्युनिटी उठ के पाकिस्तान के खिलाफ बोलना शुरू कर देगी। ऐसा होता तो घंटे घर पे भारत का झंडा नहीं लहराया जाता। घंटे घर के ऊपर जब तक इंडियन नहीं चाहेंगे तो कोई बंदा घंटे घर के ऊपर झंडा नहीं लहरा सकता। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हुर्रियत पसंद जाके वहाँ पाकिस्तान के झंडा लहरा दें। हुर्रियत नहीं है अब वहाँ पर। अपनी चीज़ों को छुपा रहे हैं। अपने गम को छुपा रहे हैं। नहीं, जो जुल्म करते हैं उसे छुपा रहे हैं। अपने गम को छुपा रहे हैं। मुसलमानों को जबरदस्ती कहा जाता है कि ये किया जाए, डांस करो, सिंगिंग करो और उनका झंडा लहराओ, ये जबरदस्ती बोला जाता है। बिल्कुल जबरदस्ती। वो तो बड़े खुश नजर आ रहे थे। वो ऊपर से ना यहाँ पे हर मुल्क कश्मीर की बात कर रही हूँ। कश्मीर की आप बात करेंगी तो मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं भट्ट फैमिली से मेरा ताल्लुक है। अभी तकरीबन कोई 8-10 माह पहले वो कश्मीर से आए थे। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, 2023 ख़त्म होते ही 2024 का स्टार्टिंग में हैप्पी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन दुनिया के हर कोने में हुआ है और ऐसा एक कोना हिंदुस्तान के जम्मू एंड कश्मीर में लाल चौक में भी देखा गया है, जहाँ पे जो कश्मीरी का पब्लिक्स है उन्होंने इंडिया का झंडा लेके, इंडिया का झंडा लहराते हुए हैप्पी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करते हुए सोशल मीडिया का सामने आए हैं। तो जिसके कारण पाकिस्तान का पब्लिक्स को क्या लगता है इसके सिलसिले में कि जो लाल चौक, जिस जगह पे कुछ साल पहले जहाँ पे पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारे गूंजता रहता था, उस जगह पे हिंदुस्तान का अभी नारे लगने लग चुका है और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल के हर कश्मीरी पब्लिक्स अपना जज्बा दिखाते हुए सोशल मीडिया के सामने आते रहते हैं। अभी इसका सिचुएशन चेंज क्यों हो चुका है वो हम लोग पाकिस्तानी यूट्यूबर निम्रा ऑफिशियल का वीडियो से और इंटरव्यू से जानेंगे। पाकिस्तान का जो पब्लिक्स है उनसे राय ले रहे हैं इसके सिलसिले में। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, वीडियो के साथ बने रहिए। बाकी मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। देखिए जी, वो उनकी अपनी लाइबिलिटीज़ हैं, वो किस तरह अपने मुल्क को तरक्की देना चाह रहे हैं। जम्मू कश्मीर, आप किसकी आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं? भारत के पास जो है, कश्मीर, भारत के पास जो भारत के पास है वो तो भारत का ही हिस्सा है। अगर वो लोग कहते हैं कि हम लोग भारत के साथ हैं और वो उसको सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं तो वो उनकी अपनी विल है, उसके ऊपर तो हम तो उनको बाई फोर्स कुछ भी नहीं कह सकते। जिस तरह पाकिस्तान के लोग जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, अगर वो पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन चाह रहे हैं तो वो उनकी सेलिब्रेशन पाकिस्तान के साथ हैं। अब यहाँ पर ये है कि हमेशा कश्मीर का मुद्दा उठाया गया है, लेकिन वो तो न्यू ईयर पे, अगर इंडिपेंडेंस डे हो तो वो घंटे घर पे भारत का झंडा लहराते हैं। अभी न्यू ईयर पे जिस तरीके से उन्होंने विशेष दी हैं अपने मुल्क के लिए, अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, जिस तरह से उन्होंने नाच गाना किया, अब इसके बारे में हम क्या कहते हैं? अब देखें ना जी, वो कुछ सारी पूरी कम्युनिटी को तो नहीं ना वो कर रहे सेलिब्रेट। मे भी उनमें से चंद लोग ऐसे हों जो सिर्फ मीडिया के ऊपर आगे ये चीज़ें जाहिर करना चाह रहे हों कि ले जी हम लोग इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं या इंडियन गवर्नमेंट के साथ हम लोग बहुत हैप्पी हैं। देखिए यहाँ से भी एक छोटी सी कम्युनिटी उठ के पाकिस्तान के खिलाफ बोलना शुरू कर देगी। ऐसा होता तो घंटे घर पे भारत का झंडा नहीं लहराया जाता। घंटे घर के ऊपर जब तक इंडियन नहीं चाहेंगे तो कोई बंदा घंटे घर के ऊपर झंडा नहीं लहरा सकता। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हुर्रियत पसंद जाके वहाँ पाकिस्तान के झंडा लहरा दें। हुर्रियत नहीं है अब वहाँ पर। कोई भी हो, अनटिल अनलेस इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, कोई बंदा घंटा घर के ऊपर जाके झंडा नहीं लहरा सकता। इंडियन फौज ने अपनी मुसल्लत हुई है, ठीक है जी, वहाँ के मुसलमान अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। सर, आप यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट पढ़ें, उन्होंने अपनी फौज की तादाद भी वहाँ से कम कर दी है। वहाँ पर तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर आ रहा है। देखें, इंडियन मीडिया, आप कभी भी ये इंडियन मीडिया किसी भी जगह पे आज़ाद नहीं है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि इंडियन मीडिया आपको बिल्कुल आज़ाद किस्म की खबरें देगा या वो किसी को देने देगा। इंडियन मीडिया हमेशा ऑक्यूपाइड रहा है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है जी। इंडियन मीडिया कभी भी आज़ाद नहीं रहा। पाकिस्तान और इंडिया टू अलग अलग बॉर्डर के साथ अलग अलग मुल्क हैं, लेकिन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो और इंडिया दो अलग अलग स्टेट्स नहीं हैं। वो स्टेट नहीं है, वो एक है। वो एक हैं। तो एक है, अभी आपने खुद ही बोल दिया ना, वो एक है। वो एक हैं, वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ठीक है। पाकिस्तान इंडिया दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं। ये चाह रहे हैं कि हम लोग हिंदुओं को भी उतना वहाँ पे आबाद करें ताकि हम इंटरनेशनल मीडिया को ये दिखा सकें कि जितने मुसलमान हैं उतने वहाँ पे हिंदू मौजूद हैं, इसलिए हमारा बराबर का।
हर कम्युनिटी है उनका वहाँ पे जो उनके लोकल रूल्स हैं उसके मुताबिक वो इंडिया की आबादकारी नहीं कर सकते, हिंदुओं की आबादकारी नहीं कर सकते। मैं इतना लॉयर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ लॉयर, लेकिन इतना मुझे पता है आज से 6-7 साल पहले वहाँ पे कानून नहीं था कि हिंदू कश्मीर में आबाद हो सकें। मैं आपको वही कह रही हूँ क्योंकि वहाँ पर आर्टिकल 370 लगा हुआ था। ठीक है, लगा हुआ था ना। 370 अब वो के इंडियन मुताबिक। गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हटाया वो सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि हिंदू यहाँ पे आबादकारी करें और हम लोग ये कहते हैं कि ये मुसलमान और हिंदुओं की दोनों की स्टेट है। ये हाँ उन्होंने बेसिकली उन्होंने ये बताया है कि ये जो पार्ट है ये यही भारत तो- का हिस्सा यही है। तो वो ज़्यादा करना अकॉर्डिंग चाह टू रहे हैं। देखिए सर वो लोग वहाँ पर अगर ब्रदरहुड से रह रहे हैं तो हमें क्या मसला है? वहाँ हर कम्युनिटी को जाहिर करना चाह रहे, रह नहीं रहे, वो सिर्फ जाहिर करना चाह रहे हैं। कश्मीर में किसकी रियासत थी? देखिए, आजादी से पहले महाराजा की देखिए, रियासत हाथी के थी। दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। बात इंडिया सुनेंगे? दांत दिखाता कुछ और है, खाने के कुछ और है। ये आपका रिव्यू। अब मेरी बात सुनेंगे आप? देखिए कश्मीर सिर्फ मुसलमानों का नहीं था, बताओ वहाँ भाई इनको हिंदू कुछ। पंडित भी थे, बिल्कुल। वहाँ सिख भी थे, सारे थे। हाँ सब थे ना, सारे थे, मौजूद थे ना थे। सब। लेकिन जब इंडो पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी आपका कश्मीर सारे का सारा पाकिस्तान में शामिल था। शामिल है। सर मोस्ट ऑफ कश्मीर पाकिस्तान में शामिल था। आप रेड क्लिफ का ये बात- मेरी पहले बात सुनिए। पेपर ऑफ एक्सेशन उनके पास। रेड क्लिफ ने जिसको किया था रातों रात गुरदासपुर उनको क्यों दिया गया था? आपको इस चीज का पता है? आपको नहीं पता, मैं बता अपनी दूं, मेरी हिस्ट्री बात सुन ले। अच्छा चले आप बोलो। रेड क्लिफ ने रातों रात गुरदासपुर सिर्फ इसलिए दिया था कि इंडिया के पास कश्मीर में जाने के लिए सिर्फ गुरदासपुर से रास्ता था, इसलिए पंजाब का गुरदासपुर उन्होंने रातों रात उनको हैंडल किया था, जिसकी वजह से ये सारी खून खराबा हुआ था। अब आप मेरी बात सुनेंगे? आंटी लाले अदरवाइज ये कश्मीर तक जा ही नहीं सकते थे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जब हमारी पार्टीशन हुई थी ना, कश्मीर ने डिक्लेयर किया था हम भारत के साथ भी नहीं रहेंगे, हम पाकिस्तान के साथ भी नहीं रहेंगे, हम अपनी अलग रियासत फिर बनाएंगे। इंडिया ने उसके ऊपर हमला करके क्यों उसको हाँ उन्होंने नहीं कब्जा हमला किया। इंडिया ने किया था। आप क्यों अपनी उसकी साइड ले रही हैं? साइड नहीं ले रही, मैं आपको हिस्ट्री बता रही हूँ। इसी मुझे भी पता है। देखिए मेरी बात सुनिए। इंडियन आर्मी ने उस पे ऊपर अटैक किया था, अच्छा, मेरी पाकिस्तान ने उसको अपोज करके किया था, तो तब इसलिए पाकिस्तान ने फिर भी महाराजा ने पेपर ऑफ एक्सेशन क्यों उनके साथ क्यों साइन किए महाराजा ने? वो तो दोगली पॉलिसी थी उसकी महाराजा की, चूंकि वो था हिंदू, तो उसने हिंदू के साथ देना मुसलमान सिख था, वो सिख था। वो तो सिख और हिंदू, सिखों ने तो अरे मुसलमान तो मारे। फिर अभी दोगलापन सुनिए, मेरी कहाँ बात से सुनिए। हिस्ट्री देखें, जब इंडिया मुझे भी हिस्ट्री का हुआ तो सिखों ने मुसलमान मारे थे ना। मेरी बात सुनिए, वो दो तरफा था। देखिए वो दो तरफा था। आजादी के वक्त ना दो तरफा नहीं था। आजादी के सिखों वक्त ने बलवा किया तो उन्होंने मुसलमान मारे थे। आजादी के वक्त हर किसी का खून बहा नहीं था, खून हुआ था, हर मुसलमानों किसी का का। ज्यादा देखिए आप एक तरफा बात ना नहीं, करें, एक तरफा बात नहीं कर एक रहा। तरफा बात आप करें। सिखों ने मुसलमान मारे थे। आप एक तरफा बात करिए। देखिए मारे होंगे, दो तरफा था। देखिए आजादी जब हासिल की थी, आजादी जब नहीं हासिल हमने की थी। अकेले ने। सुने, आप बात को घुमा रही हैं। मैं बात को घुमा नहीं रही, मैं आपको जब ट्रू रेड क्लिफ ने इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन की थी ना जी, और सिर्फ कश्मीर की असेस देने के लिए उसने गुरदासपुर को रातों रात इंडिया के हवाले कर दिया। जब रातों रात नक्शा चेंज हुआ, गुरदासपुर इंडिया के पास गया, तो तब लोगों ने माइग्रेशन करके पाकिस्तान की तरफ आना शुरू किया। उन्हें पता चल गया था जी गुरदासपुर अब इंडिया के पास है। सुन ले मेरी बात पहले पूरी। जब वो आप अगर इस तरीके से बात करेंगे तो मैं तो नहीं सुनूंगी। अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो सुन ले, जब रातों रात उसने ये दो नंबरी मैं इस तरीके से बात नहीं करूंगी आपसे, अगर आप इस लहजे में मुझसे बात करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज। आप हाँ, चले ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वो पहले तो ये है कि उन्होंने मुसलमानों पे कब्जा किया हुआ है और उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। आहा। अब जब तक ये जुल्म ख़त्म नहीं होगा तो वो कैसे ये लड़का करे? कैसे क्यों क्यों नाच रहे हैं वहाँ पर? फिर क्यों गाने गा रहे हैं? वो क्यों उनका झंडा लहरा रहे हैं? वो बताएं। सिर्फ अब अपनी चीज़ों को छुपा रहे हैं। अपने गम को छुपा रहे हैं, नहीं नहीं, जो जुल्म करते हैं उसे छुपा रहे हैं। अपने गम को छुपा रहे हैं मुसलमान। मुसलमानों को ज़बरदस्ती कहा जाता है कि ये किया जाए। डांस करो, सिंगिंग भाई। करो और उनका झंडा लहराओ, ये जबरदस्ती बोला जाता है। बिल्कुल जैसे ज़बरदस्ती। पाकिस्तान तो पे बड़े खुश हिंदुओं को नजर बोलते आते हो। हैं। वो ऊपर से ना, यहाँ पे हर मुल्क में कुछ ना कुछ होता है कि जो करना पड़ता है। क्यों अपना गम छुपा रहे थे? उनको क्या नहीं मिल रहा वहाँ पर? ये तो कह नहीं सकते अब उनके बारे में। उनको क्या नहीं मिल रहा वहाँ पर? क्या बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा? उन्हें आज़ादी नहीं है वहाँ पे। मतलब आप आज़ादी में क्या क्या चीज़ें देखते हैं? आज़ादी में है कि वो अपने हिसाब से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। वहाँ की एजेंसियाँ उन्हें तंग करती हैं, मारती हैं, उठा के ले जाती हैं, जुल्म और जबर करती हैं, तशद्दुद करती हैं, और उसके बाद उनके कब्बा खाने में उन्हें मार दिया। कश्मीर की बात करिए। अब कश्मीर की आप बात करेंगी तो मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं भट्ट फैमिली से मेरा ताल्लुक है। अभी तकरीबन कोई 8-10 माह पहले वो कश्मीर से आए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप कश्मीर में कैसे हैं, तो वो कहते हैं जी हम तो बड़े हैप्पी हैं। ठीक है, हमें यहाँ से कश्मीर में मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूँ, नॉट जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर की बात नहीं कर रहा, मकबूजा कश्मीर की। वो कहते हैं हम हैप्पी हैं। मैंने कहा वाई
कहते हैं जी पहले हमें जो है ना वो मिलिटेंट की वजह से बड़ा डिस्टर्ब किया जाता था, अब ये है कि मिलिटेंट को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, वहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं हो रहा, तो हम लोग हैप्पी हैं कि सुकून हो गया। इन दिस सेंस वो कह रहे थे कि हम हैप्पी हैं, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, इस सिलसिले में हम हैप्पी हैं। हुर्रियत नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही है। वो लोग कहते हैं कि जी हम हैप्पी हैं, उकता जाता है इंसान, आपके ऊपर जितना मर्जी जुल्म सितम किया जाए, एक स्टेज आती है आप उकता जाते हैं, कितनी देर तक आप फाइट कर सकते हैं ना, आपका एक स्टेमिना है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह वहाँ पे भी वो हुर्रियत ही पहले वो लोग करते थे, अब आहिस्ता 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 लोगों ने कहा यार हमें माफ़ करो, हमें यही डेमोक्रेसी जो तुम लोग कहते हो एक्सेप्ट है। लेकिन अब बात ये करने वाली है कि वहाँ पे जो भी था, मगर इस वक्त जो हालात उन्होंने मोदी साहब ने जैसे भी कंट्रोल किए ऐसे तैसे करके लोगों को एक सुकून मिला हुआ है, लोग फैसिलिटीज है, लोगों को सहूलियात हैं। वो कहते थे कि जी हमें सहूलियात है, हमें सारा कुछ है, तो हम हैप्पी हैं। ये उनकी अपनी सोच है, अदरवाइज हुर्रियत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। एक किसी आप अगर किसी आज़ाद मुल्क में जाएं, वहाँ आज़ादी असल में हम लोगों ने देखी नहीं है ठीक तरीके से, आज़ादी है क्या। सर एक चीज मैं कहना चाहूंगी, हमारे सूबे में सेपरेटिस्ट उठे, सेपरेशन का मुतालबा करें, हम बर्दाश्त करेंगे कभी? हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सेम ना, बस इसमें बड़ी समस्याएं हैं, बड़ा गंभीर समस्या है। वो क्या बताते हैं? आपकी बात हुई है ना उनसे, वो क्या कहते हैं? उनको तालीम के कितने राइट्स हैं, ये फैसिलिटीज कितनी मिल रही हैं? वो तो नॉर्मल सिटीजन को जो होती है सहूलियात वो सारी वहाँ पे थी। वहाँ पे महंगाई की रेशो बड़ी कम है, असल चीज़ जो है लोग इससे पिसते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको वहाँ पे आप पाकिस्तान के पैसों के साथ कंपेयर करें, वहाँ पे गाड़ी आपको कितनी चीप मिल जाती है। कश्मीर में जी इंडिया पूरे में एक ही रेट है ना, वो आप कश्मीर में चले जाएं, आप पंजाब में चली जाएं, जहाँ मर्जी चली जाएं, पूरे इंडिया में ओवरऑल तो एक ही रेट है ना। तो इस इन दिस सेंस में बात कर रहा हूँ कि वो वहाँ पे इसलिए उन्होंने कहा जी कि हम तो वहाँ पे, आपके यहाँ पे तो बहुत महंगाई है, वहाँ पे तो हमारी महंगाई नहीं है इतनी ज़्यादा। कश्मीरियों ने कहा वहाँ के, जी वो वहीं से आए थे और उन्होंने इन दिस सेंस सिटीजन थे वहाँ के। वो आर्टिकल 370 हटाने के बाद क्या खुश है? वो इस फैसले से खुश है? इतना नहीं पता इसका, इस चीज़ का मुझे पता नहीं है। जो थी यानी कि पाकिस्तान के फेवर में थे वो? जी पाकिस्तान वो हमारे रिलेटिव्स थे, वो आए हमारे, हाँ हमारे रिलेटिव्स थे पाकिस्तान की फेवर में, बेचारे इतने अरसे बाद आए, बड़ा शुक्र अल्लाह का कर रहे थे कि हम आए आप लोगों से मिलने के लिए, मिले हैं। तो ऐसा तो नहीं है यानी कि, लेकिन वो एक उन्होंने ओवरऑल बात की कि अब वहाँ पे वो यानी कि सुकून इन द सेंस स्ट्राइक्स नहीं हो रही हैं, ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो इस वजह से हम सुकून में हैं। अदरवाइज नहीं तो वो तो सबकी सोच होती है कि जी वो तो चाहते हैं कि जी पहले जो माहौल था कि बच्चों के हाथ में वो बड़ी थी, हाँ। घुटन थी वहाँ पे, यानी कि अभी भी वहाँ पे वो कहते हैं कि जी वो आर्मी कभी भी आ जाती थी उनकी हमारे घरों में, ये वो सारा कुछ था, जब मर्जी वो तलाशी लेने के लिए हमें बाहर निकाल लेते थे सारा कुछ। तो अब उन्होंने जो है, अब उन्होंने वहाँ पे जो है कि अब वो कह रहे थे कि अब काफ़ी हालात कंट्रोल में हैं, हम बाहर जाते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, अब कर्फ्यू, हम यानी बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, ये चीज़ें इन दिस राइट्स मिल गए ये इन चीज़ों में। थैंक यू सो मच। सो फाइनल हो चुका वीडियो खत्म। अगर इनके ऊपर हम लोग बात करेंगे तो देखिए, पहले वाले भाई साहब का बात को सुन के ऐसा लग रहा था कि भाई, मतलब देख के लग रहा था भाई साहब को कि भाई समझ होंगे, लेकिन उनका बातें जैसा है भाई, इंडिया ने दिखावा कर रहा है, हिंदू और मुस्लिम को साथ में रख के दुनिया के हर कंट्री को दिखावा कर रहे हैं कि भाई हम लोग साथ में हैं, तो आप लोग भी करो ना। आप लोग को कौन मना किया ना करने के लिए? तुम भी परेशान हो, हम भी परेशान हैं, पूरे दुनिया का पूरे यूएन परेशान है, करके दिखाओ तुम लोग भी। इंडिया ने जो भी काम किया, चलो मैं मान लिया कि भाई कश्मीर का जो भी पब्लिक था, मेजोरिटी था वो मुसलमान का था, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई जो भी जिधर भी मुसलमान ज़्यादा मेजोरिटी पे होंगे वो पाकिस्तान का हिस्सा हो जाएगा। कश्मीर का डिवीज़न, देखिए डिवीज़न तो एक टाइम पे इंडिया का गलती था उस टाइम पे, जिसके कारण आज मतलब इस सरकार को भुगतना पड़ रहा है खास करके, क्योंकि पहले से अगर कश्मीर अलग नहीं होता पाकिस्तान और कश्मीर के, देखिए मैं कहूँगा कि पहले वाले सरकार का भी इतना गलती नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान क्या है, तो पाकिस्तान देखिए जो महाराजा ने इंडिया के साथ मिलके जब साइन किया था वो दोगलापन हो गया था, क्योंकि वो हिंदू था, मतलब उनको साइन करना था पाकिस्तान को। मैं अगर किसी को पसंद करता हूँ, मैं साइन कर दिया तो मेरा दोगलापन है। मैं दोनों को मतलब शायद इसके साथ आना नहीं चाहिए था, मैं उसके साथ जाना चाहिए था। अगर मैं इसके साथ चला जाता तो पाकिस्तान का पब्लिक बोलते हैं भाई सही है, हमारे साथ आ चुका है। तो दोगलापन क्या है ना, ऐसा पूरा माइंडसेट पता चल रहा है भाई। पाकिस्तान का जो पब्लिक है उनको पूरा फोकस है कि भाई जो कश्मीरी का पब्लिक है ना, हो सके आज़ाद हो जाए, नहीं है तो इंडिया के साथ जाने के लिए पाकिस्तान कभी मंजूर नहीं होगा। कि कुछ टाइम कुछ वक्त अलग था,
अभी तो सीन नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जाहिर सी बात है सब कुछ जितना हो सके इंडिया का हिस्सा बना के उसको इंडिया के साथ चलने के लिए तैयार किया जाए। 2-4 साल में वो भी पूरे नेशनलिटी के जैसा अपना, जैसे हम लोग जी रहे हैं इधर, ऐसे भी कश्मीरी जी पाए अपना ज़िंदगी। लेकिन जो भाई साहब का एक बात समझ में नहीं आता कि देखिए आज़ादी किसको कहता है। पाकिस्तान पे जब 2 किलो आटे के लिए आदमी मर रहा है, वो आज़ादी है? अपना बात अपने सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, वो आज़ादी है, उठा लेंगे। लेकिन वो आज़ादी है, और इसमें अगर अपने बच्चे को एजुकेशन मिल रहा है, खाना मिल रहा है, कम वक्त का राशन मिल रहा है, या फिर जाने आने का खर्चा भी वो भी सबसे कम है, बिजली का बिल भी वो कम आ रहा है, इवन कुछ बिजली का कुछ यूनिट फ्री भी है, वो इंडिपेंडेंस नहीं है। बाकी खैर, और लास्ट वाले भाई साहब का बात को सुन के भी अच्छा लगा। बाकी आप लोग का क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।